हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि भाई कैसे हम अपने पूरे दिन का निचोड़ निकाल लें। यही हम चाह रहे हैं कि भाई पूरा दिन ऐसा जाए कि जितना चाहता हूं ना उतना पढ़ लूं, जितना मैं रिवीजन करना चाहता हूं उतना कर लूं, मैं अगर दोस्त से मिलना चाहता हूं तो मैं वो भी कर लूं, मैं किसी टेस्ट सीरीज लगाना चाहता हूं तो वो भी लगा लूं। तो ये कैसे हो सारा मैनेज, ये हम चाह रहे हैं, यही चाह रहे हैं। और यही हम देखेंगे ना, तो ये जो पूरा पूरा पैटर्न है ये हम देख पाएंगे बड़े बड़े, जैसे एलोन मस्क हो गया, ट्रंप हो गया, या फिर अमेजोन के जो ओनर हैं उनका हो गया, या कोई भी बड़ा आप देख लो, अंबानी, अदानी, कोई भी देख लो दोस्तों, सब अपने दिन का पूरा यूसेज कर पा रहे हैं। तो कैसे हम अपना पूरा दिन का निकालें निचोड़, ताकि इस साल हमारे ड्रीम कॉलेज में हमारा एडमिशन हो जाए। कौन सा है ड्रीम कॉलेज भाई? कोई भी, खालसा, रोडिमल, एसआरसीसी, सेंट स्टीफेंस, भाई रामजास, कुछ भी आप चाह रहे हो, कहीं भी चाह रहे हो, वो पक्का पक्का अभी भी हो सकता है। 2-2.5 महीने इज मोर देन इनफ टू क्रैक एनी एग्जाम। कौन सा एग्जाम? जो हमारा क्या है, हमारा सीयूटी एग्जाम है। और हम चाह रहे हैं कि भाई 2 महीने 2.5 महीने बचे हैं और इसमें हम अपने बढ़िया परफॉर्मेंस देके बढ़िया कॉलेज में एडमिशन ले लें, और फिर भाई 3 साल आला रे आला, मजा ही मजा। ठीक, तो मजे मजे कैसे हों? तो यानी कि अगर दिन की एक बढ़िया स्ट्रेटेजी बन जाए कैसे हम करें तो भाई मजा आ जाए, यही हम चाह रहे हैं। करें शुरू, आ गया मज़ा, वार्म अप हो गए। चलिए दोस्तों, जैसे आप अपना ना दिन में, एक होता है कि भाई सुबह उठते हैं थोड़ा लथार्जिक होते हैं, फिर थोड़ा दिन शुरू होता है, फिर हम स्कूल जाते हैं, प्रेयर करते हैं, वहाँ भी नींद आ रही है, गर्मी लग रही है, होता है। उसके बाद हम थोड़ा चार्ज हो रहे हैं, फिर हमारा आता है गेमिंग पीरियड जिसमें हम बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, फिर हम घर जाते हैं, फिर हम थोड़े थके होते हैं, फिर हम ट्यूशन आते हैं और थके होते हैं, शाम तक आते आते ड्रेन हो जाते हैं। ऐसा ही है, दिन में थोड़ा एनर्जी आती है, फिर दोपहर को थोड़ी कम हो जाती है, फिर शाम को आते आते खेलने आते हैं तो ठीक है, खेलने नहीं गए, ट्यूशन चले गए तो वहाँ पे फिर थके। यही हो रहा है। अब देखो दिन कैसे स्टार्ट करना है। दिन में एक होता है भाई गोल्डन पीरियड। गोल्डन पीरियड कौन सा होता है? गोल्डन पीरियड होता है दोस्तों हमारा बिल्कुल शुरू का दिन। अब आपके 12th के एग्जाम हो गए हैं खत्म, कोशिश करो ब्रेक पे मत जाओ, क्योंकि 2-2.5 महीने बचे हैं हमारे एग्जाम के लिए, और हमें उसी 2-2.5 महीने में फोड़ देना है इसको, एग्जाम को। गोल्डन पीरियड कौन सा है? 5:30 से लेकर दोपहर के 11:30 बजे तक, ये हमारा सबसे गोल्डन पीरियड है। और इसी पीरियड में सबसे ज्यादा याद रहता है, सबसे ज्यादा रिटेन रहता है। पर इस पीरियड से पहले दोस्तों 5:30 अगर बैठ रहे हो तो 5:30 से लेकर 5:50 तक दोस्तों आपको एक चीज करनी है जो आपकी सिलेक्शन में आपकी मदद करेगी, वरना उसके बिना दोस्तों थोड़ा टफ हो जाता है। अगर आप सीधा कोई बड़ा टॉपिक उठा के बैठोगे और वहां पर चोक कर जाओगे, मान लीजिए आपने मैथ्स के कुछ क्वेश्चन उठाए और वहां पर 2-4 क्वेश्चन आपके नहीं निकले, तो वहां से क्या आता है? एक डीमोटिवेशन आता है, और वो पूरा दिन खराब कर देता है हमारा आगे का। और उसी चीज से हमें बचना है। कैसे हम डीमोटिवेट ना हो, मोटिवेटेड रहें और अपने इस बार बढ़िया कॉलेज में एडमिशन ले लें, यही हम चाह रहे हैं। तो दोस्तों क्या करना है आपको ना, जैसे गेम से पहले क्रिकेट का खेलते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, कुछ भी खेलते हैं, तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले वार्म अप, कि भाई पहले मैं वार्म अप करूंगा, एक बार थोड़ा हो जाए रिलैक्स, बॉडी भी मसल अपने आप आ जाए, थोड़े दिमाग में ध्यान में, उसके बाद मैं पुश मारूंगा। यही होता है, चाहे वो कोई एथलीट है, कोई कुछ भी है, स्पोर्ट्स खेलते हैं, कोई अपना रेसिंग करते हैं, क्या करते हैं? सबसे पहले अपनी बॉडी मसल्स को क्या करते हैं? रिलैक्स करते हैं। तो उससे पहले इसी तरह जैसे आप पढ़ रहे हैं, तो दोस्तों आपको क्या करना है? अपनी बॉडी को एक बार रिमाइंड कराना कि भाई इट्स शो टाइम, इट्स गो टाइम, लेट्स गो नाउ। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपनी तैयारी को। तो अब क्या करना है इस टाइम पर? आपको सबसे पहले वो टॉपिक उठाना है जो आपके लिए सबसे इजी है, जैसे कि करंट अफेयर, जिसमें कोई एफर्ट भी लगेगा और हमें वो पढ़ना भी है, और हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा, हमसे पूछा जाएगा भाई डे, इस डे को कौन सा डे मनाया जाता है। जैसे आपको पता होगा 14 फेब को वैलेंटाइंस डे मनाया जाता है, रोज डे, चॉकलेट डे होता है। उस तरह के डेज नहीं पूछे जाएंगे, हमको पूछेंगे भाई अग्निवीर डे कब होता है, या फिर चिल्ड्रंस डे कब होता है, ये कौन सा डे। तो ये डेज क्या है कि इंडिपेंडेंस डे कब होता है, रिपब्लिक डे कब होता है, ये छोटे छोटे जो बड़े है ना क्वेश्चन, ये पूछ जाते हैं। और इसमें कोई एफर्ट भी नहीं लगेगा, कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको आंखों से निकाल देना है, बस उतने में ही हमारी बात बन जाएगी। सबसे पहले कोशिश करो क्या? करंट अफेयर उठाओ। सबसे पहले दिन में उठते ही क्या करना है? करंट अफेयर की उठानी है। इतने 2-3 पन्ने निकलेंगे, एकदम आंखें खुल जाएंगी, यू आर रेडी टू गो नाउ। फिर क्या करना है? सबसे मुश्किल जो क्वेश्चन आपको लग जाए, सबसे मुश्किल टॉपिक जो लगता है, हो सकता है किसी की मैथ हो सकता है किसी की इंग्लिश हो, किसी की हिंदी हो, कुछ भी हो सकता है। तो क्या करना है? सबसे पहले वही टॉपिक उठाना है। मान लीजिए आपका प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ तो रखा है बचपन में, पर अब कई दिनों से हमारी प्रैक्टिस नहीं हो रही। पढ़ा तो हुआ है,
6, 7, 8 में खूब पढ़ा हुआ है, पर अब कई दिनों से प्रैक्टिस में नहीं है वो टॉपिक, पर एग्जाम में पूछा जाएगा, सीयूईटी के एग्जाम में, तो क्या करें, तो सबसे पहले इसको उठा लेते हैं। तो टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट लॉस, ये सब पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले कोशिश करो जो न्यूमेरिकल पार्ट है, चाहे वो रीजनिंग एप्टीट्यूड है, सिलोगिज्म है, एल्गोरिथम है, जो भी पूछा जाएगा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से, आपको पहले सिलेबस पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो कोशिश करो सिलेबस पहले जान लो, ठीक। सीयूईटी की जो साइट है वहां पर जाओ, सिलेबस वहां पे अपना डाउनलोड कर लो। तो सीयूईटी का आपने मान लो डाउनलोड कर लिया, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में आप बैठे हो, तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का क्या करना है, 5:30 से जो 11 बजे का हमारा टाइम है, उसमें क्या करना है, जो मोस्टली न्यूमेरिकल पार्ट है जैसे कि मैथ्स या रीजनिंग, कोशिश करो इसको निपटाने की, ठीक, इसको निपटा देने की। ये हो गया 11:30। उसके बाद अपना 12 बजे तक थोड़ा घूम फिर लो, घर में बातें कर लो, कोई छोटा कुत्ता है उसके साथ खेल लो, कोई जानवर है आपने पाला हुआ है तो उसके साथ खेल लो, कोई छोटी बहन है, छोटा भाई है, उसको थोड़ा छेड़खानी कर दो, छोटे बड़े भैया हैं, बड़ी बहन है तो उनसे कुछ गाइडेंस लेनी है, उनसे ले लो। उसके बाद करो भाई 12 बज गए हैं, इट्स क्या है अगेन शो टाइम, 12 से लेकर 2 बजे तक। अब ये हमें बिल्कुल बढ़िया से निकालने हैं अपना एफर्ट आगे, पर इस टाइम पे होता है थोड़ी ना बॉडी थकान स्टेज पे जाती है, तो कोशिश कर रहे हो वो क्या, जो रटने वाला पार्ट है, जैसे कि जीके जीएस में क्या क्या पूछा जाएगा, वही पॉलिटी, वही हिस्ट्री, वही ज्योग्राफी। पॉलिटी में क्या है, पॉलिटी क्या होती है दोस्तों, वही प्रेसिडेंट की पावर क्या होती है, प्रेसिडेंट किसको सम्मान कर सकता है, प्रेसिडेंट ओथ किससे लेगा, प्रेसिडेंट अपने रेजोल्यूशन किसको देगा, वाइस प्रेसिडेंट किसको देगा, प्राइम मिनिस्टर के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, अपने प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए अपना जो लोकल गवर्नर हैं उनको बनने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कोई आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए, कितनी एज होनी चाहिए, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, वो सब आपको एग्जाम पूछेगा। वो होगी हमारी पॉलिटी। हिस्ट्री, गांधी जी कब आए थे, वही हड़प्पा, वही मोहनजोदारो जो हमने पढ़ा था। गांधी जी कब आए इंडिया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब हुआ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ, डू और डाई किसने दिया, स्लोगन था डू और डाई तक, वो किसने दिया, ठीक। ये अपने को इंडिपेंडेंस कब मिली, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, और लास्ट गवर्नर जनरल, फर्स्ट एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम इंडिया वो कौन थे, ठीक। इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे हिस्ट्री में। उसके बाद ज्योग्राफी, भाई ज्योग्राफी में मोस्टली स्टैटिक क्वेश्चन आते हैं, क्या ये डांस कहाँ है, कथकली कहाँ का डांस है, स्टेट डांस किसका है, आपका डैम कहां पर है, सबसे ऊंचा डैम कहां पर है, सबसे लंबा डैम कौन सा है, सबसे छोटा डैम कौन सा है, ठीक। गंगा कहां से बहती है, कहां तक जाती है, डेल्टा कहां बनता है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये ज्योग्राफी से पूछे जाएंगे। उसके बाद आते हैं अपना स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में क्या क्या पूछा जाएगा आपसे, स्टैटिक जीके में पूछा जाएगा भाई कि ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पे है, आपका यूनेस्को कहां पर है, आपका WHO कहां पर है, आपकी अपना ये जो छोटी छोटी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके हेडक्वार्टर्स कहां पर है, अभी इनके फिलहाल में कहां पे मीटिंग हुई है, जैसे G20, G30, G10 की हम जो G8 मीटिंग करते हैं, G20 की जो मीटिंग हुई थी 2 साल पहले इंडिया में हुई थी, तो G20 की मीटिंग अब कहां हुई है, किसने कौन सी कंट्री में होने वाली है, हमारी तरफ से कौन गया था। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये आपके पूछी जाएगी स्टडी जीके में, ठीक है। तो ये हो गया, और ये ईजी है, 2-2.5 घंटे में आराम से आप कंप्लीट कर सकते हो, 2-2.5 महीने में। 2-2.5 घंटे पढ़कर 2-2.5 महीने में आप आराम से कवर कर लोगे। 2 के बाद आता है 3, 2 के बाद क्या आता है 3। तो दोस्तों ये टाइम होता है जब आपके बॉडी को चाहिए थोड़ा रेस्ट। अरे भाई सुबह से काम करा रहे हो, कुछ खिला नहीं रहे हो, ना सुला रहे हो, क्या करना है 2 से 3, 2 से 3 कोशिश करो अपना। एक सबसे बढ़िया रामबाण बताता हूं, एक होता है पावर नैप, आधे घंटे का पावर नैप। जो बच्चा लेगा भाई वो ही आगे पूरे दिन में काम कर पाएगा। जो बच्चा पावर नैप नहीं लेगा दोस्तों, उसके बाद यहां से वो कुछ नहीं करने वाला। अगर पढ़ेगा भी तो भी उसके दिमाग में कुछ नहीं जाने वाला, सीधी बात बता रहा हूं मैं। आपके बॉडी, आपके माइंड को थोड़ा रेस्ट चाहिए। नींद आ रही है तो ठीक, नहीं आ रही तो ठीक, लाइट बंद करो, चुपचाप लेट जाओ शवासन में। आ गई आधा घंटा तो सो जाओ, नहीं आई तो भी आराम से बस लेटे रहो, कुछ नहीं करना। उसके बाद पावर नैप लिया 2:30 बजे तक, उसके बाद उठो, पानी वानी पियो, मम्मी से बात करो, भाई से वही सेम बात, सेम प्रोसेस दोबारा करना है। क्या कोई डॉगी है तो उसके बाद कुछ खेल लो, छोटी बहन है उसको छेड़ दो, बड़ा भाई है, बड़ी बहन है तो उनसे कुछ गाइडेंस ले लो, मम्मी से कुछ पूछ लो, बात करनी है। कोई मोटिवेशन वीडियो देखो, 3 बजे वापस टेबल पर, 3 बजे वापस टेबल पे आए, 3 से लेकर 7 बजे तक। अब ये 4 घंटे आपके फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक। क्या करना है दोबारा क्या करना है, रिलैक्स करना है। दोबारा क्या करना है, बॉडी को वार्म अप करना है। जो हमने सुबह किया था, क्या करा था, बॉडी को करा था वार्म अप। अब इट्स शो टाइम, लेट्स गो, देखते हैं। चलो 3 बजे हम बैठे पेपर देने, 3 बजे बैठे हम बैठे,
तो उसके बाद क्या करना है, डोमेन पकड़ना है। जो आपने 10th 11th 12th में अभी बोर्ड के एग्जाम्स दिए हैं, अभी ताजा ताजा है, मक्खन की तरह दिमाग में सेट है, किताब उठाओ, पढ़ना वढ़ना कुछ नहीं, ऊपर से निकालते जाओ। मान लो फिजिक्स पढ़ रहे हो, कूलम्स लॉ क्या था, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो भाई, रिएक्शंस क्या थी, रिएक्शंस पढ़ रही, ठीक है, बायोलॉजी में मोस्टली रटने वाला था, तो सब आपको पढ़ चुके हो, आपको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत भी नहीं है, बहुत ईजी से क्वेश्चन पूछेंगे, आराम से टिक भी कर दोगे, बस आंखों से निकाल लो। कोई PYQ है तो वो निकाल लो। तो 3 से लेकर 4 5 तक, 3 से लेकर 5.5 तक लगा दो, 3 से लेकर 5.5 तक अपने जो डोमेन चूज करे हैं उनकी बात करो, उनके ऊपर मेहनत करो, ठीक। 5.5 हो गए, 5.5 से लेकर 7 बजे तक सबसे इजी पार्ट मैं बताता हूं क्या है, लैंग्वेज टेस्ट। इंग्लिश हिंदी आप बचपन से पढ़ते हैं, वही संज्ञा, वही सर्वनाम, वही वर्ब, वही नाउन, वही विलोम शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वही पैराग्राफ, अनसीन पैसेज, वही सब पूछा जाएगा और वही एग्जाम में आएगा और वहां फंसना नहीं है हमें, फिर हम बच जाना। अगर मैं ये ना ज्यादा धक्का मारने की नहीं, 5.5 से 7 सिर्फ 1.5 घंटा पढ़ना है इंग्लिश और हिंदी के लिए, ठीक। और लैंग्वेज टेस्ट बहुत ईजी है, बहुत ज्यादा स्कोरिंग है और उससे हमें छोड़ना नहीं है, ठीक। समझदार इंसान वही होता है जो भाई अपनी जो स्ट्रांग पावर है उसको स्ट्रांग करता जाए और जो वीक है उसके ऊपर मेहनत करता जाए, वही स्ट्रांग होता है। 7 बज गए, 7 से 8, अब क्या करना है, 7 से 7:15 तक एक ब्रेक लो, 7:15 तक, 7:15 से ब्रेक लो, चाय वाय पियो, कॉफी वॉफी पीनी है पियो, आराम से बैठो 7:15 बजे, और 7:15 से लेकर 7:15 तक, 7:15 तक सिर्फ रिवीजन, 1 घंटा रिवीजन चलेगा। जो हमने आज पढ़ा है, अगर आज का जल्दी जल्दी याद हो गया है, देख लो पन्ने पलटो, जल्दी जल्दी पढ़ना कुछ नहीं, सीधे देखो अच्छा प्रेसिडेंट, अच्छा प्रेसिडेंट की पावर इतनी होती है, मिनिमम एज चाहिए होती है, अगर उसको ओथ देगा भाई वो वाइस प्रेसिडेंट देगा, अगर उसको रेजिग्नेशन देना है तो वो वाइस प्रेसिडेंट को देगा, ठीक। तो अगर प्रेसिडेंट मर जाता है या कुछ काम किसी वजह से वो ऑफिस को नहीं रिटेन करा तो एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन बनेगा, एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन बनेगा, वाइस प्रेसिडेंट बनेगा। अगर वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट दोनों नहीं है तो कौन बनेगा, अरे सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो हमारे एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाएंगे थोड़े टाइम के लिए। तो और अगर प्रेसिडेंट छो गया है तो अगर उनकी वैकेंट हो गई सीट तो कब तक वो भरनी चाहिए, कब तक, हाँ 6 महीने के अंदर उसकी दोबारा इलेक्शन हो जाना चाहिए। ये ना जल्दी 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 बस एक पन्ने पलटो जल्दी जल्दी कि हाँ ऐसे जो ऐसे ऐसे, हाँ ठीक है ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी। 1 घंटा हुआ रिवीजन, अब आगे 8:15, 8:15 बजे क्या करना है, 8:15 बजे अपना जो भी आपको करना है करो, जो खाना है पीना है जो करो, घूमना फिरना है, मूवी देखनी है देखो। उसके बाद अपना 9:30 10 बजे अपना सो जाओ, 10 बजे तक अपना सो जाओ ताकि आप आराम से 5 बजे तक उठ जाओ और फिर से 5 बजे उठ के 5:30 बजे दोबारा से ये प्रोसेस शुरू होगा। ये चलता जाएगा 2 महीने। इन 2 महीने मेहनत कर ली दोस्तों, आने वाले 3 साल बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होंगे और वो आपको काफ़ी हेल्पफुल करेंगे। वही पार्टीज, वही लॉन्ग ड्राइव जो आप सोच रहे हो कि कॉलेज लाइफ जो हम मूवीज़ में, हम वेब सीरीज में देखते आ रहे हैं, कैसी मिलेगी दोस्तों, वो तभी मिलेगी जब आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा। जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी काफ़ी सारे बढ़िया बढ़िया कोर्सेज ऑफर करती है और काफ़ी सारी सीट्स भी हैं। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी की हम बात करें तो 88,000 प्लस सीट्स हैं खाली दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ में, डिफरेंट कोर्सेज में। पर हमको तो भैया चाहिए एक, और वो एक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत 2-2.5 महीने की, फिर वो 3 साल पार्टी ऑल नाइट, ठीक। तो अगली वीडियो मिलेंगे अगर आप चाहते हो CUT की तैयारी करना और इस साल अपने ड्रीम कॉलेज में कोई भी हो सकता है, हंसराज, KMC, आपका सेंट स्टीफेंस, SRCC, खालसा कॉलेज, रामजास, फैकल्टी ऑफ लॉ, कहीं भी आप एडमिशन चाहते हो, और क्या वो पॉसिबल है, वो बिल्कुल पॉसिबल है। बस आपको थोड़ा सा पुश मारने की जरूरत है ये इन आखिरी दिनों के में। अगली वीडियो मिलेंगे तो खूब मिला के पढ़ो, ख्याल रखो अपना, मौसम बदल रहा है, अपना ख्याल रखो, बीमार नहीं पड़ सकते, नॉट एन ऑप्शन, ठीक। अपना ख्याल रखो, बाहर मत जाओ, थोड़ा ठंड हो रही है अभी भी, सुबह शाम की ठंड है तो थोड़ा स्वेट शर्ट वगैरह पहन के रखो। अगली वीडियो मिलेंगे और तैयारी हमारी चली रही है, रोज रेगुलर वीडियोस डल रही हैं, उनका फायदा उठाओ और अपने ड्रीम कॉलेज में अपना एडमिशन पाओ। तेज की फैमिली जुड़ जाओ ताकि ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, ऐसे ही मोटिवेशन बातें आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। जुड़ने के लिए करना क्या है सर, आप कोई फॉर्म वॉर्म भरवाओगे क्या, CUT की तरह कोई फॉर्म वॉर्म नहीं है दोस्तों। CUT का फॉर्म निकलेगा जब निकलेगा, आपको क्या करना है जुड़ने के लिए और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए लाल बटन है सब्सक्राइब का, उसको दबाइए, दबा दबा के तोड़ दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से टाइम मिलती रहे, ताकि आप अपनी तैयारी करते रहे बढ़िया से। यहां से अगर आप यहां जाना चाह रहे हो ना दोस्तों, तो उसका रास्ता ऐसे 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 भी जाता है और एक जाता है रास्ता ऐसे, और हमें इसी में जाना है।
ठीक। और अगर ये रास्ता पकड़ना है और वो जाता है तेज, और इसलिए आपको जुड़ना पड़ेगा तेज की फैमिली से, और तेज की फैमिली से कर जुड़िए सब्सक्राइब का बटन दबा के, ताकि आप अपने ड्रीम कॉलेज में इस साल बढ़िया से एडमिशन ले पाएँ। अगली वीडियो में मिलेंगे, खूब मन लगा के पढ़ो, ख्याल रखो।